अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का। इस टाइम पर आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ती हैं, आपके बच्चे में क्या चेंजेस आती हैं, कौन से टेस्ट आपको लेबर के टाइम पे करवाने पड़ते हैं और कौन सी चीज़ें आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेंगी, बेबी का जो वेट है वो इस टाइम पे किस तरह से गेन किया जाएगा, इन सब बातों के बारे में सब चीज़ें थर्ड ट्राइमेस्टर से रिलेटेड हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि अगर कोई भी आपका पॉइंट है जो मैं अभी आपको नहीं बता सकी, मेंशन नहीं कर सकी, वो इस वीडियो में आपका कवर हो जाए। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जैसे ही आपका थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, आपके 28वें हफ्ते से लेकर 40वें हफ्ते तक हम इसे कहते हैं कि ये आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है, या फिर आखिरी 3 महीने जो होते हैं हमल के आसान अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं। अब ये 40 हफ्तों तक ज़रूरी नहीं है कि हर औरत का 40 हफ्तों तक ही हो, किसी की 37 में 38 में भी जो है वो डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर 40 हफ्ते गुजर जाते हैं और बहुत सी खवातीन कहती हैं कि हमें पेन वगैरह नहीं आई है, ना हमारा सी सेक्शन प्लान है, हम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप अपना लाजमी करवाती रहें ताकि जो है वो उस कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर प्लान कर सके कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी करनी है या फिर सी सेक्शन करना है। वो आपका अल्ट्रासाउंड करेंगी, कुछ टेस्ट होंगे वो करेंगी और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको गाइड करेंगी। अब सिम्टम्स की बात करते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आप में बहुत से फिजिकल चेंजेस आते हैं। इसके अलावा जो है वो आप में इमोशनल चेंजेस भी आते हैं क्योंकि आप एक बड़े दिन के लिए आपकी बॉडी अपने आप को तैयार कर रही होती है। तो पहले तो मैं यही कहूँगी, अगर आप इतनी जर्नी कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँच चुकी हैं तो अपने आप को ज़रूर एक थपकी दें कि आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है और आगे भी कर लेंगी इंशाल्लाह। तो इस टाइम पे जो है वो औरत को पेन का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है क्योंकि आपका जो बच्चादानी होती है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी बैक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है। वो जो प्रेशर आता है वो एक नॉर्मल चीज़ है, उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन हम उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? आप स्पोर्ट बेल्ट्स यूज़ करें, उससे क्या होगा कि वेट को कैरी करने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप काफ़ी देर के लिए खड़ी रहती हैं तो कोशिश करें कि किसी चीज़ का सहारा लेके खड़ी हो, वैसे खड़ी मत हो। इसके अलावा जो है बैक पेन के लिए आप प्रीनेटल योगा कर सकती हैं, लेकिन जो इजी हो, या फिर स्ट्रेच वाली कोई भी एक्सरसाइज कर सकती हैं अपनी बॉडी को, अपनी कंडीशन को देखते हुए कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि थकावट बहुत ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो बॉडी होती है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है, आपके बच्चे को आपको पूरा सपोर्ट कर रही होती है, तो उसकी वजह से आपको नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा थकावट होती है। उसके लिए आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, जब भी आपको टाइम मिले आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं। और इसके लिए आपने अपनी बैलेंस डाइट रखनी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी ज़्यादा पिए और थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद आप खाना खाती रहेंगी, तो उसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है उसको बूस्टअप मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो हार्ट बर्न का और इंडाइजेशन का बड़ा मसला होता है, मतलब कि तेज़ाबियत का इशू हो जाता है, खाना हजम नहीं होता है क्योंकि बच्चादानी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आपके स्टमक के ऊपर जो है ना वो प्रेशर डालती है, उसको प्रेस करती है, जिसकी वजह से आपका जो खाना है ना वो ऊपर की तरफ आता रहता है। इसके लिए आप म्यूकेन का सिरप ले सकती हैं। एंटासिड्स होते हैं जो कि आप खाने के बाद लें, वो नॉर्मल होते हैं, मतलब कि उनसे कोई नुकसान नहीं होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जब भी आप लेटो तो आप अपना तकिया जो है वो थोड़ा सा ऊंचा करके लेटो ताकि आपको ये इशू ना हो। बेबी डेवलपमेंट की बात करें तो इस टाइम पे जो है वो बेबी के लंग्स और ब्रेन, बोन्स, ये सब चीज़ें मैच्योर हो रही होती हैं। बोन्स उसकी 32 वीक्स तक जो है वो बन चुकी होती हैं, लेकिन सॉफ्ट होती हैं क्योंकि वो डिलीवरी के लिए अपने आप को तैयार कर रहा होता है। सॉफ्ट इसलिए होती है अल्लाह ताला की तरफ से कि ताकि बच्चा इजीली जो है वो आपकी जो बर्थ कैनाल है वहाँ से गुजर सके। अगर सख्त होगी तो फिर तो फंस जाएगा ना, फिर वो गुजर नहीं सकेगा। और बच्चा इस टाइम पे आपको सुन सकता है, आपकी आवाज़ को पहचानता है। अगर आप टॉर्च लेकर अपने पेट के ऊपर करेंगे ना तो उसको भी रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि वो लाइट से भी सेंसिटिव होता है, अपनी आंखों को ब्लिंक कर सकता है इस टाइम पे। तो बच्चे में सब चीज़ें जो है वो वीक 36 तक जो है वो कंप्लीट हो चुकी होती हैं। लंग्स अक्सर बच्चों के मैच्योर नहीं होते हैं, उसके लिए आपको जो है वो डेक्सा के इंजेक्शन देती हैं, लेकिन आपने खुद से नहीं लेने हैं, वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही लेने हैं।
बच्चे का जो वेट है वो आखिरी 3 महीनों में सबसे ज़्यादा गेन होता है, पूरे प्रेगनेंसी में गेन नहीं होता है जितना आखिरी 3 महीनों में होता है। उसके लिए आपने बैलेंस डाइट रखनी है, हेल्दी फूड लेनी है, और जो है वो दूध के अंदर आप अल्फा मम्मा और एंश्योर के नाम से जितने भी पाउडर आते हैं वो लेके यूज़ कर सकती हैं, जो कि प्रेग्नेंट औरतों के लिए होते हैं। उससे बच्चे का वेट जो है वो काफ़ी जल्दी इंक्रीज़ होता है और बच्चा हेल्दी पैदा होता है। इसके अलावा जो होता है अपना हॉस्पिटल बैग हमेशा रेडी रखें, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ताकि एंड टाइम पे हड़बड़ी मत मचे कि क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं लेनी है। अपने डॉक्टर के साथ पहले ही प्लान रखें अपने चेकअप के दौरान कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, कौन सी डिलीवरी आप लेना चाहती हैं, या फिर आपका सी सेक्शन ऑलरेडी प्लान है। नेक्स्ट जो है वो आपके कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आपके 3rd ट्राइमेस्टर में करवाए जाते हैं। उसमें आपका अल्ट्रासाउंड होता है बच्चे को चेक करने के लिए, बच्चे की हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है आपका, उसको मॉनिटर किया जाता है, आपके ग्लूकोज का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, जो आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, यूरिन टेस्ट किए जाते हैं, उसमें देखा जाता है कि आपका HB कितना है, यूरिन में आपका कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। हेपेटाइटिस का टेस्ट भी अक्सर डॉक्टर जो है वो आपको रिकमेंड करती है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो आपके लेबर के लिए भी किए जाते हैं, जिसमें स्ट्रेप बी का जो टेस्ट होता है वो किया जाता है, क्योंकि वजाइना में स्ट्रेप बी एक बैक्टीरिया होता है जो प्रेजेंट होता है, आपको नुकसान नहीं देता लेकिन बच्चे को डिलीवरी के टाइम पे नुकसान दे सकता है। तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो लेबर के वक्त ही आपको एंटीबायोटिक दे दी जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।